Okay, welcome my dear students. Now we are starting lecture number 55 and we were solving exercise 6.3. Today we are taking next question and that is a very important question. It's seventh part of the question number 5 and here is the question. You are given x square upon a square minus y square upon b square इक्वल टू 1 एंड पॉइंट गिवन है आपको x नॉट y नॉट। इस गिवन पॉइंट के ऊपर आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है वही हमारा, हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, ए स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 2y अपॉन बी स्क्वायर और y का एक बार फिर से लिखेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। सो इक्वल टू dy अपॉन dx को आप यहीं रहने दीजिए और 2x अपॉन ए स्क्वायर को शिफ्ट कर लीजिए, तो ये बच गया 2y अपॉन बी स्क्वायर dy upon dx equal to, and on shifting this term from left to right sign get changed, so you get minus 2x upon a square. So minus minus cancelled, 2 and 2 cancelled, so dy upon dx आपके पास रह जाएगा dy upon dx is equal to b square upon a square, or you can say b square into x upon a square into y, and this is your slope of tangent जैसा हम जानते हैं। ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, बट अब गिवन पॉइंट पे निकालना है हम लोगों को। तो गिवन पॉइंट है पी एक्स नॉट वाई नॉट, सो देयरफॉर slope of tangent at point x naught y naught is क्या हो जाएगी, देखिए slope of tangent that is dy upon dx at point x naught y naught is equal to, इसका वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, x in place of x you put value of x that is x naught, b square as it is, x की जगह पर x naught आ गया अपॉन a square और y की जगह पर y naught आ गया। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई, इसे आप लोग एम टी बोल सकते हैं। अब सेम पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लीजिए। also slope of नॉर्मल एट पॉइंट, सेम पॉइंट के ऊपर। तो अगर सेम पॉइंट पर हमें टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो जो नॉर्मल का स्लोप है एम एन दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपका बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर में जाके सॉल्व कर लेंगे इसे, ये माइनस रेसिप्रोकल हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, ये आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई। अब दोनों स्लोप्स आपको मिल चुकी हैं, पॉइंट भी आपको दिया गया है, तो आप लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं टेंजेंट और स्लोप का। तो आगे वही स्टेप फॉलो करेंगे जैसा हम करते आए हैं। देयरफॉर
सो ये लाइन लिख लेते हैं हम लोग। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट हैविंग स्लोप बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इज गिवन बाय, सबको पता है इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, दैट इज y माइनस वाई वन पॉइंट होता है, यहाँ पर y नॉट है, स्लोप m दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है हमारी, लिख ली मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज एक्स वन पॉइंट आपका यहाँ पर एक्स नॉट है, यहाँ पर एक्स नॉट और वाई नॉट जो है वो गिवन पॉइंट है तो ये कांस्टेंट होंगे। बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट है, सो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर वाई नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर वाई इंटू वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू राइट साइड में बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स है, इसको आप लोग बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स नॉट कुछ भी लिख लीजिए, मतलब इसको पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस इंटू एक्स नॉट, माइनस का माइनस आ गया, बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन होती है वो आपको पता है इस तरह से होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ये होती है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। तो सारे कोएफिशिएंट एक तरफ ले लीजिए आप लोग। सो दिस एम्प्लाइज ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट और माइनस इधर जाके प्लस हो गया बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। सारी दोनों टर्म्स हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर ली। सो दिस एम्प्लाइज, अब यहाँ पर y और x की टर्म्स पहले लिख लीजिए, ये हैं y और x की टर्म्स, तो ये हो जाती हैं आपके पास ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट और ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी लाके आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाता है। और थोड़ा सा इसे एडवांस सॉल्व करना हो तो डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है देखिए क्या मिलेगा हमें, बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रह जाएगा वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपने सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो जहाँ ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर रह गया माइनस यहाँ पे क्या रह गया एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ए स्क्वायर रह गया माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा और ये हो गया वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस और ये हो गया एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप लोग एज इट इज, दिस एम्प्लाइज वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बट अब ये जो हम यहाँ से आगे कर रहे हैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, हमें जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये कर्व नंबर 1 होती है। अब जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट निकाला है वो पॉइंट कर्व पर भी तो लाई करता है, इसका मतलब इस कर्व में एक्स नॉट और वाई नॉट पुट किया जा सकता है। ठीक है, सो पुटिंग पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इन कर्व 1 क्या मिलता है आपको, देखिए
पुटिंग x नॉट y नॉट इन कर्व 1, ठीक है। तो कर्व 1 में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x नॉट स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे y नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, पुट करने के बाद आपको x नॉट स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ये, ठीक है। इक्वल टू 1 है, इक्वेशन 1 जो गिवन कर्व है उसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जैसे ये कर्व है हमारे पास और इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया या इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये जो हमारा पॉइंट पी होता है ये टेंजेंट पर भी लाई करता है, ये कर्व पर भी लाई करता है और ये नॉर्मल पर भी लाई करता है। मतलब गिवन पॉइंट जिस पर आप टेंजेंट या नॉर्मल निकाल रहे हैं वो पॉइंट तीनों इक्वेशन को, टेंजेंट की, नॉर्मल की और साथ में कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए लास्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं बहुत बार, ठीक है। सो इस इक्वेशन के कारण एबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस वैल्यू का 1 रख सकते हैं। देयरफॉर above इक्वेशन बिकम्स, इसको एज इट इज लिख दीजिए, y नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस x नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर आप इस कॉफिशिएंट को, जैसे मैंने कहा है x का कॉफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, तो सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसे हम पहले लिख लेते हैं, x नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, y नॉट अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस का हो जाएगा, शिफ्ट करके फिर से प्लस का रह जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में है, जो कि आपको आंसर में भी मिलेगा। तो यहाँ तक आप इसे सॉल्व कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। ओके, अब हम इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, पॉइंट हमारा वही है x नॉट y नॉट विद स्लोप। स्लोप क्या निकाली आपने, नॉर्मल की अपनी नोटबुक्स देखिए, नॉर्मल की स्लोप निकाली आप लोगों ने माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इज, ठीक है। क्या हो जाएगी क्वेश्चन देखिए, y माइनस वाई वन दैट इज वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन है, सभी जानते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इस इक्वेशन का हम बार बार यूज कर रहे हैं। सो इसको भी एज इट इज सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए पहले, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास। यहाँ पे एक्स और वाई का टर्म्स एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, ये है एक्स का टर्म तो शिफ्ट कर लीजिए इधर, ये वाई का टर्म है इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स, फिर वाई का लिखिए प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाइए, ये सारी कांस्टेंट है आपके पास, ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। तो यहाँ भी आंसर रख सकते हैं, और जो बुक में है वो अगर वो आपने फाइंड आउट करना है तो ये यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसको आप लोग वाई नॉट एक्स नॉट से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, डिवाइडिंग वाई एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक्स नॉट वाई नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा और वाई नॉट कैंसिल हो जाएगा और एक्स अपॉन एक्स नॉट मिल जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, वाई एज इट इज रह गया, एक्स नॉट कैंसिल हो चुका है, अपॉन वाई नॉट मिल जाएगा। यहाँ पे वाई नॉट एक्स नॉट कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर रह गया, प्लस एक्स नॉट वाई नॉट कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर रह गया। तो ये आपको बुक का आंसर है जो मिल जाएगा। तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप लोग, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर बुक का आंसर निकालना चाहें तो आप लोग यहाँ से इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐसा ना सोचें कि सर ने यहीं छोड़ दिया तो ये गलत है।
थोड़ा सॉल्व किया होता है कई बार बुक में आगे क्वेश्चन, तो सिंप्लीफाई करना होता है आंसर को हमें. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. See the time is of 15 minutes. These are very long questions, so you have to try these questions yourself. बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप भी. अगर हम एक एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट लॉस ऑफ टाइम. So dear student, this is the next question, 8th part of the question number 5. Given curve is ay square equal to x cube and given point is this, and at this point we have to find out क्या निकालना है. बोलिए बोलिए शाबाश. हमें इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. तो कीजिए डिफरेंशिएट अपने आप. मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप खुद कीजिए. सो डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग दिस कर्व ए एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx हो गया इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया. दिस एम्प्लाइज हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना होता है, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. सिंपल अलजेब्रा है. 3x स्क्वायर अपॉन 2ay. सो एंड व्हाट इज दिस, dy अपॉन dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है. सो गिवन पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल लेंगे. निकालिए अपने आप. आई एम अगेन पॉजिंग द वीडियो, ट्राई योर सेल्फ. Okay, so my dear student, the slope of tangent at point am square am cube is dy upon dx at point am square am cube. ये dy upon dx है. यहाँ पर in place of x we substitute am square upon 2a into y. In place of y we substitute am cube. Solving this you got this. देख सकते हैं कैसे किया है. और similarly slope of normal भी लिख लीजिए साथ में. ओके तो ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट थी जिसे हम लोग एम टी लिखते हैं. एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द सेम पॉइंट नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एम टी होता है. तो 3m/2 का रेसिप्रोकल -2/3m हो गया. तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई. तो अब आप आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए. मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप खुद सॉल्व कीजिए. और अगर सॉल्व नहीं आ रहा है तो फिर आप खुद वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला गया है और क्या क्या उसमें किया गया है. प्रोसेस सारा सेम है, स्टेप सारे सेम हैं. अब सिर्फ कैलकुलेशन हैं जो आप लोगों को करनी है. सो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट द कैलकुलेशन. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या इक्वेशन होती है सबको मालूम है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1. तो पॉइंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट आपका am स्क्वायर am क्यूब है. ये पॉइंट है हमारा. और विद स्लोप मैंने लिखा नहीं, आप पूरा लिखेंगे. सो y माइनस y1 पॉइंट am क्यूब हो गया इक्वल टू स्लोप आपकी 3m/2 है इक्वल टू x माइनस am स्क्वायर आ गया. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल सॉल्व दिस. आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर. दिस विल गिव यू द आंसर एज, ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई. ठीक है. इसी तरह से सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. इसी तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेंगे. कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हिंट्स दे रहा हूँ आपको और साथ में आंसर भी दे रहा हूँ आपको यहाँ पर. तो जो इसका आंसर है, जस्ट वेट, लेट मी राइट. सो डियर स्टूडेंट, 2x प्लस 3my माइनस 3m पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसे आप अपने आप करेंगे. मैं आंसर दे देता हूँ यहाँ पे और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का. और गिवन कर्व है आपकी x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 है. और पॉइंट आपको यहाँ पे 1 1 दिया गया है. और इसका जो आंसर है, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन में दोनों लिख देता हूँ. यू विल सॉल्व इट योर सेल्फ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर है. अपने आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आंसर निकल जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. थोड़ा दिमाग भी लगाइए. आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया वो भी पता चलेगा आप लोगों को. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ आइए कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है. ठीक है. हाँ, डिफ्रेंशिएशन ध्यान से कीजिएगा यहाँ पे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. किया है हमने ये क्वेश्चन पहले डिफ्रेंशिएशन में. सो आई होप कि आपको ये आना चाहिए. सो लेट अस टेक नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Okay, so now we are starting question number 6. First part, find the equation of tangent to the curve y. This is the given curve at the point where it cuts the x-axis. ठीक है. टेंजेंट का पॉइंट नहीं दिया गया है, कर्व दी गई है, लेकिन पॉइंट के बारे में कहा गया है
कि पॉइंट कट्स द एक्स एक्सिस, पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है। तो गिवन कर्व लिख लीजिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन कर्व है आप लोगों की बच्चों, y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये कर्व है, मान लीजिए ये हमारे पास ये कर्व है, कैसे भी कर्व बना लीजिए, वी डोंट नो, हमें शेप से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये आपकी गिवन कर्व है। अब इस पर टेंजेंट कहाँ निकालना है, तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि एट द पॉइंट वेयर कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी और एक्सिस के ऊपर भी है। तो इस पॉइंट को अगर आप एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लें, और तो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये पॉइंट एक्स 0 हो गया आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। तो दिस पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड, ये पॉइंट कर्व के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा, तो जब आपको वाई पता चल गया, वाई 0 है, तो यहाँ से एक्स निकाला जा सकता है, ठीक है। सो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। So point of tangent can be calculated as, since curve cuts the x-axis, therefore y equal to 0. Therefore from इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ पे आप y का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो दिस एम्प्लाइज, आपके पास रह गया x माइनस 7 इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इधर आके 0 हो गया और एक साइड x माइनस 7 रह गई, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से x इक्वल टू 7 आ गया, और y ऑलरेडी हमारा 0 है, तो ये जो पॉइंट हमारा x 0 सपोज किया था हमने, ये पॉइंट आपका 7 0 है, तो मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंट आपका क्या है, 7 0 है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज 7 0, ठीक है। अब पॉइंट हमें मिल गया, तो क्वेश्चन सेम हो गया, इसकी स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, और स्लोप निकालने के बाद हम लोग इसका 7 0 पे dy अपॉन dx निकालेंगे, फिर स्लोप निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिल जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेट अस स्टार्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को, देखिए कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर को थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें तो डिफरेंशिएशन ईजी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अभी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा जब आप डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करेंगे। तो उस प्रोडक्ट रूल को अवॉइड करने के लिए हम इस इक्वेशन को लीनियर बना लेते हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू 3 माइनस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, ये माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 जो है वो प्लस का 6 हो जाएगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। देयरफॉर dy अपॉन dx, क्वोशंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का 5, 6 का 0, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। क्वोशंट रूल आना चाहिए आप लोगों को। डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी क्या होता है, सबको मालूम है, नहीं पता है तो पीछे के वीडियो देख लीजिए, भरे पड़े हैं इस रूल से। हाँ, तो इसको आगे सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1 एज इट इज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते चलिए, साइन भी चेंज होते जाएंगे, बाहर माइनस है तो x इंटू टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्र हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 5x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, पहले x से x को इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्क्र आ गया, फिर x से 5 को मल्टीप्लाई किया 5x आ गया, माइनस 7 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू ज़ा 14x, लेकिन बाहर माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा और ये माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स इज जस्ट अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डोंट जस्ट ट्राई टू वॉच द वीडियो एंड मेक योर फेयर कॉपीज। क्वेश्चन को समझना है आप लोगों ने और खुद ट्राई करना है। ठीक है, जितना आप खुद ट्राई करेंगे, खुद जो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं उसको खुद करने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं भी कर सकते हैं उसकी भी ट्राई कीजिए। ठीक है, जहाँ से आपको लगता है कि अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और फिर वीडियो प्ले करके देखिए कि वो क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आंसर आया या नहीं आया, गलत आया तो कहाँ से गलत हुआ। ठीक है, सो सॉल्व इट, आगे सॉल्व कीजिए इसको, सिंपल है, इनको सॉल्व करना है आप लोगों ने। कैसे करेंगे देखिए, सो एक्स स्क्र माइनस टू एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र रह गया, माइनस 5x और प्लस का 5x एक कैंसिल हो गया और आपके पास प्लस का 14x रह गया। ठीक है, और ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, और ये प्लस का 6 और माइनस का 35 माइनस का 29 रह गया। ठीक है, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर रह गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास dy अपॉन डी एक्स, और इसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे आप लोग कहते हो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, अब हमें पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है जहां हमें इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का, और वो पॉइंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो पॉइंट आपका 7 0 है। तो 7 0 पे निकालिए, कैसे निकालते हैं, पॉज द वीडियो एंड डू योरसेल्फ। सो हियर इज द सॉल्यूशन, आई होप आप लोगों ने खुद किया होगा। हमने जो dy अपॉन डी एक्स है उसमें हमने वैल्यू जो है 7 0 रख दी यहाँ पर, x का वैल्यू 7, y इसमें है नहीं कहीं भी, तो ये 7 स्क्र माइनस 49, 14 इंटू 7 प्लस 98, माइनस 29 अपॉन 7 स्क्र 49 हो गया, 5 इंटू 7 35 हो गया, और 6 होल स्क्र, ये 20 अपॉन 20 स्क्र आ गया, और 20 से 20 कैंसिल, 1 अपॉन 20 आ गया, और ये आपका mn आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही पूछा गया है आपके पास, तो क्या लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा गया है यहाँ पर, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया बेटा, सॉरी। सो टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 7 0 हैविंग स्लोप 1 अपॉन 20 इज, क्या हो जाएगा देखिए, मैं सीधा लिख रहा हूँ, y माइनस वाई ज़ीरो दैट इज 0 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 1 अपॉन 20 इंटू एक्स माइनस एक्स 0 दैट इज 7। आप हर बार फॉर्मूला लिख के करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग इसको, y माइनस 0 वाई रह गया, y इंटू 20 20y हो गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 हो गया, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप लोग, तो x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से अगर नॉर्मल भी आपसे पूछा जाता है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछी जाती है, तो 1/20 का रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस 20 हो जाएगा, तो वो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू √4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। क्वेश्चन को समझिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा गया है, ना ही कुछ उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा उल्टा बना दिया गया है। आपको कर्व दी गई है, ठीक है, और टेंजेंट की स्लोप दे दी गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप दे दिया है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 2/3 दे दिया है। ठीक है, तो बोला गया है कि वो पॉइंट निकालिए जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप इतना होगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि कर्व हमारे पास बहुत सारे जैसे ये एक कर्व है, ये हमारे पास कर्व आ गया कोई भी ऐसे इस तरह से बन गया मान लो,
तो इसके ऊपर यहाँ पर भी टेंजेंट आएगा, यहाँ भी टेंजेंट होगा, यहाँ भी टेंजेंट होगा, ये सब पॉइंट्स पर टेंजेंट होगा, लेकिन इन सब की स्लोप जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि उस टेंजेंट का वो पॉइंट निकालिए, मतलब वो वाला पॉइंट निकालिए जहाँ पर अगर टेंजेंट बनाया जाए तो उसकी जो स्लोप है वो 2/3 आए, मतलब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दी गई है। सो लिखिए क्वेश्चन को, क्या है ये देखिए। So this is the question I have noted down it. Question number 6 second part, given curve है आपकी y इक्वल टू 4x माइनस 3 अंडर रूट माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है 2/3। ठीक है, तो हमें यहाँ से स्लोप निकालनी है, सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला स्टेप हमारा वही आ जाता है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, dy अपॉन dx हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको मालूम है, हम लोगों ने किया हुआ है पहले, सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। dy dx ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होती है, dy dx ऑफ अंडर रूट एक्स होती है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये फॉर्मूला है अंडर रूट का। कैसे आया ये भी मैंने समझाया है आपको पूरा इन प्रीवियस वीडियोस, देख सकते हैं आप लोग, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, बट चेन रूल, फॉर्मूला लगा अंडर रूट के अंदर x पर, लेकिन यहाँ अंडर रूट के अंदर x नहीं है, यहाँ पर है 4x माइनस 3, तो जो नहीं होता है उसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो जब आप इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4x की डिफ्रेंशिएशन 4 आ जाएगी और 3 की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, -1 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। सो व्हाट यू आर गेटिंग, 4 माइनस 0 4 रह गया, 2 से 4 कैंसिल, 2 बच गया, ये रह गया 2 अपॉन अंडर द रूट 4x माइनस 3। सो ये जो dy अपॉन dx आता है ये आपको पता है ये क्या होता है, ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, इसे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, अब पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है तो पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितनी गिवन है 2/3, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट 2/3 है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। 2 से 2 पहले कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 हो गया, राइट। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर किया हम लोगों ने यहाँ पे इसको, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 4x माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, रेसिप्रोकल कर लीजिए दोनों साइड, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x इज इक्वल टू 12 हो गया, और दिस एम्प्लाइज x यहाँ से 3 आ गया। तो जब x आपको मिल गया, x इक्वल टू 3 मिल गया, तो y निकाला जा सकता है। यू कैन फाइंड आउट द y वेरी इजीली। कैसे करेंगे, इस x की वैल्यू को आप लोग पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट कर देंगे, गिवन कर्व में, गिवन इक्वेशन में। एक बात अब यहाँ पे नोट कर लीजिए बच्चों, जब भी इस तरह के पॉइंट के क्वेश्चन निकालने को आएंगे जहाँ पर आपको स्लोप दी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिनमें आपको टेंजेंट की स्लोप दी होगी और पूछा होगा कि टेंजेंट का पॉइंट निकालिए, तो जब भी गिवन स्लोप से पॉइंट निकालना है तो आप dy अपॉन dx निकालिए और इसको इक्वल टू स्लोप कर दीजिए जो गिवन है, फिर वहाँ से आपको x या y की कोई एक वैल्यू मिलेगी, जनरली x की वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, वहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो x और y का आपको वैल्यू यहाँ से मिल रहा है वो टेंजेंट का ही पॉइंट होता है। ठीक है, सो इसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, या सीधा कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 गिवन कर्व होती है आपके पास, y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 रख दी हमने, -1 हो गया अंडर रूट -1। सो ये क्या किया हमने देख लीजिए, यहाँ पे ये है गिवन कर्व है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अंडर द रूट -1, तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो ये हो गया 4 इंटू एक्स का वैल्यू 3 -3 है बेटा, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, -3 गलत हो गया था, -1। ठीक है, इज इक्वल टू 4 3 12, 12 माइनस 3 9 अंडर रूट 9 -1 हो गया,
और √9 जो है वो आपका 3 होता है, तो ये 3 - 1 = 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है y का वो 3 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट लिख दीजिए लास्ट में बस। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज कितना आ गया, x का वैल्यू आपने 3 निकाला था और y का वैल्यू आपने 2 निकाला था, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे 3, 2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टेप है वो समझ लीजिए फिर से एक बार। आपको टेंजेंट, अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंजेंट दिया है और उसमें आपको स्लोप दिया गया है, तो टेंजेंट के पॉइंट पूछे गए हैं, तो जो स्लोप आप निकालेंगे उसे इक्वल टू गिवन स्लोप कर दीजिए और उसे सॉल्व कीजिए, वहाँ से x मिलेगा और x या y एक पॉइंट मिलेगा, उसको आप लोग गिवन कर्व में पुट कीजिए, वहाँ से दूसरा आपको कोऑर्डिनेट वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। Okay, so dear student, this is the third question of question number 6. So find the points on the curve. Again, point निकालने हैं। x² + y² - 2x - 3 = 0 at which the tangent are parallel to x axis. टेंजेंट पैरेलल हैं x एक्सिस के। ठीक है, तो बात वही आएगी कि टेंजेंट पैरेलल हैं किसी एक्सिस के, तो हमें यहाँ से उसकी स्लोप मिल जाएगी। बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में क्वेश्चन आते जाएंगे। तो ये मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो ये मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे। गिवन कर्व इज x² + y² - 2x - 3, और कहा गया है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास कर्व है, तो ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो अब टेंजेंट तो बहुत सारे इसके ऊपर, ये भी टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ भी टेंजेंट बन जाएगा और ये यहाँ भी टेंजेंट बन जाएगा। तो ये वाला टेंजेंट हमें कंसीडर करना है इसका पॉइंट, क्योंकि हमें बोला गया है हमें उस टेंजेंट का पॉइंट निकालना है जो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, सो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें इसकी स्लोप पता चल जाएगी बच्चों। इसकी स्लोप होगी 0। क्यों 0 होगी, मैं पहले शुरू में बता चुका हूँ। x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल जो लाइन होती है, उसकी स्लोप 0 होती है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा = 0 बनाती है और स्लोप जो है वो tan थीटा रहती है, तो टेंजेंट ऑफ 0 जो है आपका वो = 0 हो जाता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें टेंजेंट की स्लोप जो है वो 0 दी गई है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं एंड, ये गिवन कर्व है और साथ में क्या गिवन है, एंड सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर इट्स स्लोप इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये स्लोप गिवन होगी आपको टेंजेंट की। ठीक है, तो अब टेंजेंट का स्लोप निकालिए डिफरेंशिएट करके और उसे = 0 पुट कर दीजिए और पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मिले हम लोगों को। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। पहला स्टेप यही होता है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करना है। स्लोप हमेशा dy/dx होती है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। स्लोप इज ऑलवेज dy/dx। सो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, प्लस y² का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, लेकिन y का फिर से करेंगे तो dy/dx आ गया, -2x का डिफरेंशिएशन -2 हो गया, -3 का 0 और = 0। यहाँ से हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, तो इसे यहीं पे रहने दीजिए। 2y dy/dx और बाकी सब शिफ्ट कर लीजिए। 2 इधर चला गया, प्लस का हो गया, 2x जाके माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 2x आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 2y को शिफ्ट कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, दिस एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 2 - 2x/2y मिल गया आप लोगों को, और यहाँ से 2 से 2 कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, 1 - x/y आपके पास रह गया। तो ये जो dy/dx निकलता है, इसको क्या निकालते हैं बच्चों, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यही तो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दिया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 0 दी गई है, 1 - x/y = 0। सो यहाँ से x मिल जाएगा, y इधर चला गया तो 0 हो गया, मतलब 1 - x = 0 हो गया, और सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व करके x = 1 मिल गया।
अब x इक्वल टू 1 मिल गया यहाँ से, तो इसको आप लोग अब y निकालना है, तो y इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, मैं जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया था आप लोगों को। सो पुट x इक्वल टू 1, ये यहाँ जैसे कर लेते हैं, हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन भी आपके सामने है। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2 into x that is 2 into 1 minus 3 equal to 0. Dear students, there is a light interruption, so just wait. So dear, continue its solution. This implies 1 square 1 plus y square minus 2 minus 3 is equal to 0. So this implies y square is equal to minus 2 minus 3 minus 5 plus 1 minus 4, राइट साइड पे जाके 4 हो गया, और यहाँ से y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। सबको मालूम है अंडर रूट जब खुलेगा तो प्लस माइनस में नंबर आएगा। सो आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या आ गए, देयरफॉर यू कैन राइट हियर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2 एंड x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 2 एंड 1 -2 हमारे पास ये 2 पॉइंट आते हैं। यहाँ पे 2 क्यों आई ये देख लीजिए, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो डबल आई है, +2 -2 आई है, तो एक बार x के साथ लेनी है आपने 1 2 और दूसरी बार -2 के साथ लेनी है। एक बार +1 के साथ +2 दैट इज़ 1 2 और दूसरी बार 1 के साथ -2 दैट इज़ 1 -2। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो पहले सेम टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे मैं फिर लेता हूँ बाद में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फिर से वही बात आ गई, पॉइंट निकालना है आपने जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब स्लोप इक्वल टू y करनी है आप लोगों ने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्वल टू y कोऑर्डिनेट मींस इक्वल टू y कर देना है आपने। ठीक है, सो कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट। गिवन रिटर्न लिखिए सबसे पहले। सो ये हो गया गिवन आपके पास, गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वेशन नंबर 1 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका स्लोप निकालिए और इक्वल टू y कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट निकालना है, ठीक है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो मैं हिंट दे रहा हूँ इसका। सीधा देखो, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy अपॉन डी एक्स माइनस इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, और ये 3x स्क्वायर आता है आपका यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स, तो ये होती है आपकी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये जो स्लोप है आपकी, ये आपकी y के बराबर है, इसका मतलब 3x स्क्वायर इक्वल टू y है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज, अब देखो ये 3x स्क्वायर इक्वल टू y, अब इसको सॉल्व करके तो x हमें नहीं मिलने वाला, लेकिन अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से या तो x और y को एलिमिनेट करेंगे गिवन इक्वेशन से। तो y को हटाना बहुत इजी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 y को एक्स क्यूब है, तो हम इस y को एक्स क्यूब बना देते हैं यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आगे लिख सकते हैं बिकॉज, ये सीधा लिख लीजिए, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन, ये गिवन है आपको, y एक्स क्यूब के बराबर है। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, क्वेश्चन में स्लोप y के इक्वल दी गई है, y कोऑर्डिनेट के बराबर। हमने स्लोप जो निकाली डिफरेंशिएट करके वो निकली 3x स्क्वायर, तो स्लोप 3x स्क्वायर इक्वल टू y हो जानी चाहिए, और y आपका एक्स क्यूब गिवन है, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो बहुत ईजी है, एक्स क्यूब पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 3 माइनस एक्स रह जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, 3 बच गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, एक्स बच गया। ठीक है, सो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, सो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा, और
3 माइनस एक्स कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 3 होगा। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो अब ये 2 वैल्यूज आ गई तो यहाँ से y निकाल लेंगे, ठीक है। सो वेरी सिंपल, पहले x इक्वल टू 0 को पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, मैंने पहले बताया वही प्रोसेस हुआ। देखो हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला और हमें वो गिवन है, हमने उसके इक्वेट किया, वहाँ से हमें x का वैल्यूज मिल गई। जो x की वैल्यूज मिल गई उनको गिवन इक्वेशन में पुट करो, वहाँ से y की वैल्यूज मिल जाएंगी और आपको पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो पहले इसको कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो y इज इक्वल टू 0 क्यूब इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक पॉइंट हो गया आपका ये 0 0, ठीक है। सिमिलरली आप कर सकते हैं पुट x इक्वल टू 3, दूसरा पॉइंट है 3 इन इक्वेशन 1। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मीन्स 3 क्यूब मीन्स 3 क्यूब हो गया 27। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट 0 0, पहले निकाले हैं 0 0, x का वैल्यू 0 था तो y आपने 0 निकाला है, और जब x का वैल्यू आपने 3 लिया था तो y आपका 27 आया है। तो ये आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस। आज का वीडियो काफ़ी लेंथी हुआ है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही आपको बनाकर देंगे। ओके बाय।